क्या आप भी इस बार चार धाम यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं? क्या आप भी सोशल मीडिया पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की रील्स देख करके परेशान हैं और आपका भी मन कर रहा है चार धाम की यात्रा पर जाने का? तो हम बताने जा रहे हैं आपको पूरी डिटेल। बादलों से घिरे पहाड़, निरंतर चढ़ाई के साथ साथ आगे बढ़ते जाने का जुनून, ना खत्म होने वाले रास्ते, नदियां, संस्कृति, धर्म और घूमने का खुमार, इन सभी चीजों का मजा आपको इस चार धाम की यात्रा में मिलने जा रहा है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा। रजिस्ट्रेशन आपका होगा उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट पर जाकर के आप रजिस्टर करा लेना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको यहाँ सदस्यों की संख्या, कितने लोग जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो सब तय कर लेना है। उसके बाद आप आगे की यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से चलना होगा। केदारनाथ की चढ़ाई गौरीकुंड से शुरू होती है और उसके बाद आपको सोनप्रयाग तक पहुंचना पड़ेगा। अगर आपकी यात्रा दिल्ली से शुरू हो रही है और पहला पड़ाव तो आपको ऋषिकेश में रुकना होगा, जहां पहुंचने के काफ़ी तरीके हैं। आप चाहे तो उत्तराखंड परिवहन की जनरल बस का विकल्प भी चुन सकते हैं। इसकी ऐसी बस के टिकट की कीमत सिर्फ 500 रुपये है। अगर आप 9 बजे वाली बस पकड़ते हैं तो अगले दिन सुबह 3 बजे ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। फिर ऋषिकेश से 4 बजे के बाद आपको रुद्रप्रयाग या सोनप्रयाग की बस मिल जाएगी। ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक बस से पहुंचने के लिए तकरीबन 500 के आसपास खर्च करने पड़ेंगे। ऋषिकेश से सोनप्रयाग का रास्ता तकरीबन 8 घंटे का होगा, जिसमें खूबसूरत सड़कों के अलावा विशालकाय पहाड़, खूबसूरत नदियां, लजीज गढ़वाली व्यंजन का मजा ले सकते हैं। सोनप्रयाग बस स्टैंड से तकरीबन 300 मीटर पैदल चलकर आपको गौरीकुंड के लिए बोलेरो मिल जाएगी, जिसमें 50 रुपये के हिसाब से आप 5 किलोमीटर का सफर मात्र 15 से 20 मिनट में तय कर लेंगे। इसके बाद आप उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां से बाबा केदार के मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 16 से 18 किलोमीटर की यात्रा पैदल करनी पड़ती है। ऋषिकेश से गौरीकुंड तक भोजन सामान्य खर्चे में किया जा सकता है। गौरीकुंड के बाद जैसे तैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे, महंगाई सरकारी आंकड़ों से भी अधिक बढ़ती जाएगी। पानी की बोतल मिलेगी 50 से 60 रुपए में, मैगी मिलेगी 60 रुपए में और दाल चावल की प्लेट 150 से 200 के आसपास आप ले सकते हैं। सामान्य तौर पर गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचने के रास्ते में जंगल पट्टी, भीम बली, रामबाड़ा, लिंचोली और रुद्रा पॉइंट आते हैं, जिसके लिए 8-10 घंटे लग सकते हैं, मगर कुछ लोगों को इससे भी ज़्यादा समय लगता है। खच्चर से यात्रा करने वालों को सरकारी रेट के हिसाब से 2500 रुपये एक तरफ का देना पड़ सकता है। वहीं यदि आप पालकी लेते हैं तो 8,000 से 10,000 रुपये तक इसका किराया लगता है। इसी के साथ पिट्ठू में चढ़ाई करने के लिए आपको 6 से 7,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। केदारनाथ की लाइन तक पहुंचने के लिए आपको विशाल खूबसूरत हिमालय गोद में बाबा केदार के भव्य मंदिर का दर्शन करने के लिए आपको शानदार ट्रैकिंग करते हुए हिमालय की ओर चढ़ना होगा। लौकिक और नयनाभिराम दृश्य की झलकी देखते हुए आप बाबा केदार के मंदिर पहुंचेंगे। नीचे उतरते वक्त आमतौर पर 5 से 6 घंटे आपको आसानी से लग जाएंगे और गौरीकुंड आप पहुंच जाएंगे। खच्चर से आने का रेट नीचे उतरने के लिए 1700 रुपये हो जाएगा और पिट्ठू से आने का रेट 5,000 हो जाएगा। उतरते समय उतरते हुए फिसलने की संभावना ज़्यादा होती है, जिसके लिए आपको ग्रिप बनाकर उतरना होगा। खच्चर वालों को भी धीरे धीरे उतरने की हिदायत दी जाती है। शाम 5 बजे तक आप नीचे पहुंच जाएंगे। उसके बाद बद्रीनाथ के लिए यात्रा शुरू कर सकते हैं। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ पहुंचने में गुप्तकाशी, चोपता, गुप्तेश्वर, चमोली, पिपलकोटी को क्रॉस करना पड़ता है। खूबसूरत वादियों, विशालकाय पहाड़ों के साथ चलते चलते दोपहर तक बद्रीनाथ की शरण में आप पहुंचेंगे। शाम तक बाबा बद्री विशाल के दर्शन कर लेंगे। उसके बाद ऋषिकेश वापसी की यात्रा आप शुरू कर सकते हैं। वैसे 5,000 रुपये तक में ऋषिकेश से दिल्ली की कार बुक की जा सकती है। इस पूरे ट्रिप का खर्चा लगभग 10,000 से ज़्यादा का नहीं आने वाला है। अगर आप आसानी से जाना चाहें कम से कम बजट में, तो 9 से 10,000 में आप इस यात्रा को कर सकते हैं। खासतौर पर अगर आप ग्रुप में ट्रेवल करते हैं तो प्रति व्यक्ति खर्चा 8 से 9,000 रुपये के आसपास आएगा। तो आप भी इस बार केदारनाथ और बद्रीनाथ का सफर कम खर्चे में पूरा कीजिए और बाबा बद्री विशाल और केदारनाथ के दर्शन करके, यमुनोत्री गंगोत्री के दर्शन करके अपने मंगल कामना की प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद। जय बद्री विशाल, जय केदार।